हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th हिंदी पदखंड का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो जितने भी 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उसको आंसर हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर बी होगा, रायपुर छत्तीसगढ़। इसका आंसर बी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका आंसर बी होगा, प्यारे नन्हे बेटे को। तीसरा नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, 1990 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पांचवा नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर ई होगा, 1971 ईस्वी में। छठा नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। तो इसका आंसर सी होगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। सातवां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा, लगभग जय हिंद। आठवां नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई? तो इसका आंसर बी होगा, वार्तालाप शैली। नौवां नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका आंसर बी होगा, उत्तराखंड। 10वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं शताब्दी के किस दशक में कवि के रूप में सामने आए थे? तो इसका आंसर सी होगा, 7वें-8वें दशक में। 11वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो इसका आंसर बी होगा, कहानी संग्रह। 12वां नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर ए है, नौकर की कमीज। 13वां नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, इंद्रजाल। 14वां नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो इसका आंसर सी होगा, सब कुछ बजा रहेगा। 15वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? तो इसका आंसर बी होगा, अतिथि साहित्यकार। 16वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 17वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, छत्तीसगढ़। 18वां नंबर प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 1 जनवरी 1937 को। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, असाध्य वीणा। 20वां नंबर प्रश्न है, मेहनत कश और औरत को कवि ने
किस रूप में देखा है? तो इसका आंसर बी होगा, लोहा। 21वां प्रश्न है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? इसका आंसर ए होगा, दीवार में एक खिड़की रहती है। 22वां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो इसका आंसर सी होगा, नौकर की कमीज। 23वां प्रश्न है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो इसका आंसर डी होगा, समझाती है। 24वां प्रश्न है, पिता बिटिया को क्या करता है? तो इसका आंसर सी होगा, सिखलाता है। 25वां प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर सी होगा, कर्म का। 26वां प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है? तो इसका आंसर सी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। 27वां प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो इसका आंसर ए होगा, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह से। हमारा अंतिम प्रश्न है, नौकर की कमीज क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, उपन्यास। इस प्रकार हमारा 28 प्रश्न समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।